हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वाति's क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाओगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस के जो सारे लेसन है उनके वीडियोज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो लेसन का वीडियो देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको क्या दिया है, मैच द पेयर्स। इसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप आपको दिया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या दिया है आपको, एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो एम्फीबियन यहाँ पे कौन सा आएगा, तो फ्रॉग आएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा कौन सा आएगा, अ फ्रॉग, एम्फीबियन। वर्टेब्रेट कौन सा आएगा यहाँ पे, तो वर्टेब्रेट आएगा मंकी विथ स्केल्स। तो इसका आंसर आएगा स्नेक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या दिया है आपको, हु इज द ऑड वन आउट। तो इसमें क्या दिया है, फंगस, मशरूम एंड क्रिस्टेमम स्पायरोगायरा। तो इसमें देखिए स्पायरोगायरा जो है ये ऑड वन आउट आएगा, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है, मीन्स ये पानी में आता है। और फंगस, मशरूम ये जो होंगे ये अलग है इसके लिए। मैंगो, बनियान, पाम एंड चिकपी। तो इसमें अगर हमें आंसर निकालना है तो कौन सा आएगा, तो इसका आंसर आएगा चिकपी। ये ऑड वन आउट आएगा, क्योंकि मैंगो, बनियान, पाम ये ट्रीज होते हैं और चिकपी का श्रब होता है इसके लिए। ग्रेप, ऑरेंज, लेमन एंड हिबिस्कस। तो इसमें से कौन सा आएगा ऑड वन आउट, तो हिबिस्कस आएगा, क्योंकि ग्रेप, ऑरेंज, लेमन ये क्या है, फ्रूट्स है। तो हिबिस्कस का जो है ये फ्लावर आता है। सनफ्लावर, बनियान, ज्वार एंड बाजरा। तो इसमें से बनियान आएगा, क्योंकि बनियान का ट्री होता है। और सनफ्लावर, ज्वार, बाजरा जो है ये बड़े ट्रीज होते हैं क्या बनियान के जैसे, नहीं। गेवा, रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट। तो इसमें आएगा गेवा, क्योंकि रेडिश, कैरेट, बीटरूट ये रूट्स होते हैं। डियर, फिश, मैन एंड वर्म्स। तो इसमें कौन सा आएगा, तो फिश आएगा, क्योंकि फिश जो है ये एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहता है। और बाकी के डियर, मैन और वर्म्स ये है जमीन पे रहते हैं। तो इसके लिए इनको हम क्या करेंगे, ऑड वन आउट फिश करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है अ ट्री एंड अ श्रब। इनके डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। तो ट्री में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड। ट्री के क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। कहाँ पर, कुछ हाइट के ऊपर, ग्राउंड से थोड़ी सी ऊपर हाइट के ऊपर ट्री के ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हमें दिखाई देते हैं। श्रब के, दे गिव आउट ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के काफी क्लोज में क्या होते हैं इनके ब्रांचेस, क्योंकि श्रब जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं और ट्री की हाइट ज्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ट्रीज के लिए, दे ग्रो वेरी टॉल कंपेयर टू श्रब। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, काफी ज्यादा वो क्या होते हैं, ग्रो हो पाते हैं, तो उनकी हाइट काफी अच्छी होती है। श्रब, दे ग्रो अप टू 2 to 3 meters इन हाइट। ट्री, ट्री में हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम। ट्री जो होते हैं इनकी जो स्टेम होती है काफी हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। और श्रब की क्या होगी यहाँ पे, थिक एंड हार्ड स्टेम होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्री में लिख सकते हो मैंगो ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, जो भी आपको आते हैं ट्रीज के जो एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे वो भी लिख सकते हो। और श्रब के लिए जैसे कि हिबिस्कस का, ओलियंडर का जो होता है वो होते हैं श्रब। थर्ड वन आपको दिया है वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। तो इनमें भी हम लिखेंगे, देखिए वर्टेब्रेट्स के लिए लिखना है हमें फर्स्ट पॉइंट, दे हैव वर्टेब्रल कॉलम। जिन एनिमल्स में वर्टेब्रल कॉलम होता है उन्हें वर्टेब्रेट्स कहा जाता है। इनवर्टेब्रेट्स मीन्स क्या, दे डू नॉट हैव वर्टेब्रल कॉलम। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वर्टेब्रेट्स के लिए, द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। वर्टेब्रेट जो एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स है, मंकीज है, तो इनका जो ब्रेन होता है काफी अच्छे से डेवलप होता है। इनवर्टेब्रेट्स में ब्रेन जो होता है ये ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। द ब्रेन इफ प्रेजेंट मे नॉट बी डेवलप, ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन, डॉग, फिशेस वगैरह ये वर्टेब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टेब्रेट्स में अर्थवॉर्म, इंसेक्ट एक्सेट्रा ये वाले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन है द स्नेल इज एन एक्वेटिक एनिमल। तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि पानी में रहने वाला होता है क्या स्नेल, नहीं, वो तो जमीन पर रहता है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एयर एंड वाटर। तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि एम्फीबियन रहते हैं कहाँ पर, लैंड एंड वाटर में, तो इसलिए ये आएगा फॉल्स। सी है द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज वेल डेवलप इन वर्टेब्रेट एनिमल्स। तो ये आएगा ट्रू, जैसे कि हमने अभी देखा था वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स जो हमने डिफरेंसेस देखे थे उसमें।
द अमीबा इज ए मल्टी सेल्यूलर एनिमल, तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि अमीबा मल्टी सेल्यूलर नहीं होता है, वो होता है यूनिसेल्यूलर, मीन्स सिंगल सेल से बना हुआ होता है अमीबा, तो ये आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू नेम्स ऑफ ईच। अ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट आपको लिखने हैं कौन से है प्लांट जिनको फ्लावर आते हैं, जैसे कि रोज है, उसके बाद लोटस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, जैसे कि अलगे, मैंने पहले भी बताया था, जो डिफरेंसेस हमने लिखे थे वहां पर बताया था, तो सेकंड का आप लिख सकते हो अलगे, और उसके बाद पाइन एक लिख सकते हो सेकंड वन, क्योंकि आपको टू नेम्स लिखने हैं, एक अलगे लिखोगे और एक पाइन लिखोगे। ट्री, ट्री के लिख सकते हो आप मैंगो, बनियान ट्री, या फिर नीम लिख सकते हो। उसके बाद श्रब, तो श्रब कौन से होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस का आएगा श्रब, और एक आप अपने मन से डाल सकते हो, जैसे कि ओलेंडर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एक क्रीपर, तो क्रीपर कौन से होते हैं, जैसे कि पंपकिन है। उसके बाद वाटरमेलन का भी एक लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है एन एनुअल प्लांट, तो एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, जैसे कि ज्वार है, उसके बाद सनफ्लावर है, तो ये एनुअल प्लांट में आप लिख सकते हो। बायनियल प्लांट में आप लिखोगे कैरेट एंड बीटरूट, और पेरिनियल प्लांट में आप लिखोगे, यहाँ पे आंसर आपको दो लिखने हैं, तो मैंगो और गुलमोहर आप लिख सकते हो, तो मैंगो एंड गुलमोहर, तो आपको सिर्फ दो दो नाम यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है राइट आंसर टू दी फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, आपको प्लांट्स के क्या लिखने हैं, पार्ट्स लिखने हैं। तो देखिए पार्ट ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं, द पार्ट ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन कौन से होते हैं, द रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट, रूट जो है सॉइल को क्या करते हैं, एंकर मीन्स पकड़ के रखते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू स्टेम, रूट क्या करते हैं, जो जमीन में पानी होता है, जो सॉल्ट मिनरल उन्हें सॉइल में मिलता है, उन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और बाद में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम को और पूरे प्लांट को। सेम रूट स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश, सम रूट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं, जैसे कि कैरेट और रेडिश होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उन्हें खा पाते हैं, तो ये फंक्शन थे रूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वाई इज इट नेसेसरी टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करना जरूरी क्यों है। देर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, कई सारे एनिमल्स होते हैं, कई सारे प्लांट्स होते हैं, इनके लिए उन्हें हमें कैटेगराइज करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। In order to identify them and to study their characteristics, systematic and classification is necessary. तो उनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन अगर हमें करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ये पूरी अच्छी तरीके से अगर हमें स्टडी करना है, तो उन्हें क्लासीफाई करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है। अगर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स और नॉट, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, और हैबिटेट मीन्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, ये क्राइटेरिया होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। एनिमल्स के लिए देखते हैं, एनिमल्स के लिए सेल स्ट्रक्चर देखा जाता है, यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है, प्रेजेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट है या फिर नहीं है, मीन्स एनिमल्स वो वर्टेब्रेट है या फिर इनवर्टेब्रेट है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एंड हैबिटेट अगेन मीन्स कहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये क्राइटेरिया यूज किया जाता है किसके लिए, एनिमल्स और प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है टेल सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रीपर्स, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है आपको क्रीपर्स की। द स्टेम ऑफ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, क्रीपर्स को जरूरत होती है, जो स्टेम होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, जिसके लिए उन्हें क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। सम क्लाइंबर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, एग्जाम्पल जैसे पंपकिन के क्रीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के ऊपर ही स्प्रेड होते हैं।
सम हैव एरियल रूट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट आपने देखा होगा उनके जो रूट्स होते हैं एरियल मीन्स हवा में ही आपको जो आपको लीव्स जहाँ पे दिखाई देती है उसी के स्टेम के ऊपर आपको छोटे छोटे रूट्स भी दिखाई देते हैं। सम क्लाइंबर्स डेवलप टेंड्रिल्स, जैसे कि कुकुम्बर के होते हैं टेंड्रिल्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हैं क्रीपर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, मीन्स इसमें से जो 6 है वो दिया है आपको, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्ब्स विद एग्जांपल्स। हर्ब के आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और एग्जांपल भी देने हैं। हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल, देयर स्टेम इज ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है, दे मे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years, इतने ही उनकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुलसी है, ऑर्गेनो है, एक्सेट्रा, जो आपने देखे होंगे हर्ब्स वगैरह, तो उसके भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट सेवेंथ वन आपको दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया विल यू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कौन से क्राइटेरिया पे आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। तो यहाँ पे दिया है आपको प्लांट्स का, कि प्लांट्स को आप कैसे क्लासीफाई करोगे, फूड प्रोडक्शन मीन्स ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटरोट्रॉपिक है, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर कैसा है, साइज हाइट मीन्स ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, इस तरीके से उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट है या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल जो होता है कि एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है। और नेक्स्ट है हैबिटेट, मीन्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक पानी में होते हैं या फिर मार्शल लैंड में ग्रो होते हैं या फिर डेजर्ट में ग्रो होते हैं। तो एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा, तो उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, वर्टेब्रल कॉलम, रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट देखा जाएगा, कि यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है। हैबिटेट मीन्स कहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, वर्टेब्रल कॉलम एंड सेल्युलर स्ट्रक्चर उनका देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ इज द बॉडी ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्टेड, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है एनिमल्स के बॉडी को। बॉडी ऑफ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल कवरिंग सच एज अ स्किन्स, फेदर्स, स्केल्स, हेयर, फर, एक्सेट्रा। तो इनके कारण क्या होता है, बॉडी का, एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्ट हो पाती है स्किन के कारण, फेदर्स के कारण। और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट, जिसमें आपको पार्ट ऑफ प्लांट्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट आपको दिखाने हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लांट निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो उनके लीफ आपको दिखाने हैं, उसके बाद फ्लावर दिखाने हैं, स्टेम, फ्रूट और रूट्स नीचे आएंगे सॉइल के नीचे।